किस वैज्ञानिक ने खोजा कि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था स्थिर रखें, जैसे ताप, दाब आदि को और धारा प्रवाह करें तो पदार्थ के दोनों सिरों के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। तो यह जो स्टेटमेंट था किस साइंटिस्ट ने दिया था? विकल्प ए आंद्रे मैरी एम्पियर, विकल्प बी एमिल लेंज, विकल्प सी एलेसेंड्रो वोल्टा और विकल्प डी साइमन ओम। तो यह जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट देने वाला साइंटिस्ट था साइमन ओम। आपको पता है वी प्रोपोर्शनल आई, और ये होता है जैसे कोई कंडक्टर, इस कंडक्टर के दोनों सिरों के इसमें करंट बही जाए तो इन दोनों के मध्य में जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है वो क्या होता है? करंट के प्रोपोर्शनल होता है, वी प्रोपोर्शनल आई। नेक्स्ट, जीएस ओम किस देश के निवासी थे? तो जीएस ओम का पहले तो नाम पता होना चाहिए, इसको जॉर्ज साइमन ओम के नाम जाना जाता है। तो किस देश के निवासी थे? तो जीएस ओम जो थे आपके जर्मनी के रहने वाले कैंडिडेट थे। ये जर्मन देश के रहने वाले थे, जर्मन। नेक्स्ट, चार्ल्स व्हीटस्टोन का निम्न में से कौन सा फेमस आविष्कार है जिससे वे ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल की थी? तो आपको बताऊँ, स्टेरियोस्कोप, व्हीटस्टोन ब्रिज, कैलिडोफोन और कॉन्सर्टीना। तो स्टीरियोस्कोप भी चार्ल्स व्हीटस्टोन का एक आविष्कार है, व्हीटस्टोन भी एक आविष्कार है, कैलिडोफोन भी उनका आविष्कार है, कॉन्सर्टीना भी उनका आविष्कार। कहने का मतलब चारों ऑप्शन जो दे रखे हैं वो उनके आविष्कारक हैं, लेकिन उनमें से जो फेमस है वो है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसके कारण इसको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी। नेक्स्ट, व्हीटस्टोन का उपयोग अज्ञात पतन मापन विधि है जो कब बनी थी? तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है अज्ञात पतन मापन विधि है, वह विधि कब बनी थी? तो विकल्प ए है आप लोगों का 1849, बी है आपका 1840, सी है आपका 1842 और डी है आपका 1639। तो इसका राइट आंसर है 1842। 1842 में आपका व्हीटस्टोन ब्रिज नामक जो मेथड था, विधि थी, वो बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बिजली जड़ता के साथ मूव करती है? इसका मतलब होता है कि क्या बिजली जड़त्व इनर्शिया के साथ मूव करती है, यह कथन किससे संबंधित है? तो आपने क्वेश्चन देखा, अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह स्टेटमेंट आपका पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। विकल्प पेस्कोट जूल ने कहा था, बी हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज इसका पूरा नाम ने कहा था, ओम ने कहा था, एम्पियर ने कहा था, आंद्रे मैरी एम्पियर ने कहा था। तो इनमें जो ये स्टेटमेंट देने वाला साइंटिस्ट था वो था आपका हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। तो ध्यान रखना है आपको इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईईसी का पूर्ण नाम क्या है? तो आईईसी जो है एक कमीशन है, और आप देख रहे हो विकल्प में इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन, इंडियन इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन, इटालियन इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन, इंडिया ईस्ट कमीशन। तो आईसी का पूरा नाम जो है आपका वो है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन। और आपको बता दो 1930 के अप्रोक्स में इस कमीशन के तहत आवृत्ति जो है उसकी इकाई, फ्रीक्वेंसी की इकाई हर्ट्ज माना गया था। ध्यान रख लेना इस चीज़ को थोड़ा सा। नेक्स्ट, यदि एक मीटर चालक है और उसमें हर्ट्ज कितना होगा? 1 मीटर कंडक्टर है और उसमें हर्ट्ज कितना होगा? क्या 30 हर्ट्ज होगा, 50 हर्ट्ज होगा? 1/299 जो भी वैल्यू दे रखी है ये होगा और डी होगा। तो आंसर, राइट आंसर आपका ऑप्शन आपका सी सही होगा। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब जानकारी मैं वीडियो में दे चुका हूँ और वहाँ से इसके फॉर्मूला भी ड्राइव कर चुका हूँ, तो वहाँ से आप देखकर इससे और अच्छा नॉलेज प्राप्त कर सकते हो। मैंने इसी बेस पर जितने भी साइंटिस्ट थे उनको मैंने एक वीडियो बनाए, उन वीडियो के तहत इनको कुछ क्वेश्चन, इसमें 25 क्वेश्चन ले रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में भी 25 क्वेश्चन लूँगा अप्रोक्स, और आगे इससे पहले भी मैंने 15 क्वेश्चन ले चुका हूँ। लगभग अप्रोक्स आपका 75 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर आपकी नॉलेज के लिए
टेस्ट मटेरियल है, आपको पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है और इन फ्यूचर में आपको लाइफ में ग्रोथ भी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पेन फिल्म फोनोग्राफ का आविष्कारक कौन है? इलेक्ट्रिक पेन ऐसा पेन जो हैंड राइटिंग ड्राइंग वगैरह करने के लिए यूज हुई है, तो जो फिल्म मूवियाँ हुआ करती उनका भी आविष्कार करने वाला, फोनोग्राफ का आविष्कार करने वाला व्यक्ति कौन था? टेस्ला थे, थॉमसन थे, एडिसन थे और आइंस्टीन थे। तो इसमें राइट आंसर है ये एडिसन। देखो, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको समझने हैं आपको, या फिर आपको ये किस तरीके से आ रहे हैं, तो आप पिछले हमारे वीडियो डाले हुए हैं, करीबन 20 से 22 वीडियो हैं आपके, वहाँ से जितने भी साइंटिस्ट हैं अपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, उन्होंने जो जो इन्वेंशन से आविष्कार किए उनसे संबंधित जानकारी और उनको बायोग्राफी सहित बताया गया है। तो वहाँ से रीड करें, वहाँ से वीडियो को देखें तो आप अच्छा कर सकते हो। निम्न में से एलेसेंड्रो वोल्टा का आविष्कार है, तो एलेसेंड्रो वोल्टा जो था उसका आविष्कार कौन सा है? या वोल्टेक पाइल है, पेपेरिन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, व्हीटस्टोन ब्रिज है? तो इसमें से राइट आंसर है आपका वोल्टेक पाइल। तो ध्यान रख लेना है। तो वोल्टेक पाइल जो था आल्साद्रे जो वोल्टा है उसका ये इन्वेंशन है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट खोज के लिए 1820 में वैज्ञानिक ऑरस्टेड को कौन सा पुरस्कार मिला, जो एलेसेंड्रो वोल्टा बेंजामिन फ्रैंकलिन को भी मिला था? मतलब दोनों को सेम पुरस्कार मिला था। रेमन मैग्सेसे कोपेल मेडल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेडल और डी अर्जुन मेडल। तो राइट आंसर है आपका कोपेल मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलेसेंड्रो वोल्टा किस देश के निवासी थे? एलेसेंड्रो वोल्टा किस देश के निवासी थे? ब्रिटिश के थे, रूस के थे, इटली के थे और जर्मनी के थे? तो यहाँ आंसर है आपका इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड सीजीएस इकाई है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी सीजीएस आप सब जानते हो, एमकेएस, सीजीएस, एफएस इकाई होती हैं। तो इसमें जो आंसर है आपका एम्पियर पर मीटर, बी ओरस्टेड, सी हेनरी पर मीटर और डी वेबर पर मीटर। तो आंसर है आपका ओरस्टेड। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलॉम नियम में उपयोगी बल है। कूलॉम जो का नियम जो होता है तो उसमें उपयोगी बल है संसंजन बल, कोहेसिव फोर्स, संरक्षी बल, सीमांत बल, स्थिर चलायमान बल। तो इसमें राइट आंसर संरक्षी बल। आप सब जानते हो क्या होता है, प्लस Q1 प्लस Q2 और इसके मध्य में लगने वाला बल होता है वो होता है आपका F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R²। तो दो आवेशों के मध्य में जो लगने वाला फोर्स जो होता है वो संरक्षी बल होता है। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कूलॉम नियम न्यूटन के किस नियम के समान कार्य करता है? तो आंसर है प्रथम नियम, बी द्वितीय नियम, सी तृतीय नियम, डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है सर आपका तृतीय नियम। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने खोज की कि किसी धारावाही चालक उसके साइड में गुजरने वाले अन्य धारावाही चालक अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं? यहाँ पर रिटेल थोड़ा हुआ मिस्टेक हुआ है, इसका मतलब रिपेल का मतलब होता है प्रतिकर्षण। तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, और इस प्रकार की स्टेटमेंट जो है आपको पता भी होना चाहिए। तो आंसर राइट आंसर होने वाला है इसमें कूलॉम, बी मेरी एम्पियर, सी वोल्टा और डी साइमन ओम। तो राइट आंसर है इसमें मेरी एम्पियर। नेक्स्ट, मैक्सवेल समीकरण बताया कि प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ध्यान रख लेना, ये स्टेटमेंट जो दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 16 का, ये एज इट इज पूछा जा चुका है। विकल्प ए डेल्टा गुणा बी, यहाँ जो डेल्टा बी दे रखा है ये इसका थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा बाई मिस्टेक हुई है, ये डेल ऑपरेटर मल्टीपल बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इक्विवेलेंट टू म्यू नॉट और जे होगा। थोड़ा सा एक बार मैं यहाँ पर और दिखा देता हूँ। यहाँ पर म्यू नॉट और जे, ये आपका इक्वेशन बनेगा। इसमें राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7,
बाई मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा। किस वैज्ञानिक ने हीट मापन युक्ति और इंफ्रा रेडिएशन का आविष्कार किया जिसे टेसीमीटर से जाना जाता है? एमिल लेंज, एल्वा एडिसन, टेस्ला, फ्रांसिस। तो जो साइंटिस्ट था वो था आपका सर अल्वा एडिसन। तो राइट आंसर है आपका अल्वा एडिसन। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने 300 पेज नोट्स हम्फ्री डेवी को भेजा और भेंट दी जिससे उसे वैज्ञानिक जीवन मिला? कहने का मतलब उसके संपर्क में रहकर वह नई जिंदगी, वैज्ञानिक जिंदगी मिली थी। तो वो थे साइंटिस्ट आपके फेराडे, आपको पता है कौन थे? फेराडे। नेक्स्ट, डायनामैग्नेटाइज्म की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी सन 1845 में? डायनामैग्नेटाइज्म इसको प्रतिचुंबकीय पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। बोहर, सर हम्फ्री डेवी, जॉन डाल्टन और फेराडे। तो साइंटिस्ट थे आपके, इस चीज़ की खोज करने वाले साइंटिस्ट थे आपके फेराडे। तो यहाँ आपको इसके बारे में बताया सबसे पहले फेराडे ने, कैसा भी होता है आपका। वह व्यक्ति जो आधुनिक युग का विद्युत जन्मदाता और बुक बाइंडिंग करते हुए महान वैज्ञानिक बने थे वो कौन थे? तो टेल्स एडिसन, टेस्ला, बी एडिसन, सी थेल्स और डी फेराडे। तो साइंटिस्ट थे आपके फेराडे। निर्वात नलिका का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? निर्वात जो नलिका थी, वैक्यूम ट्यूब थी, उसका आविष्कार किसके थे? एम्ब्रोसे, जॉन ने एम्ब्रोसे, सर जॉन एम्ब्रोसे फ्लेमिंग और हेनरिच हर्टज। तो आंसर है आपका थोड़ा सा ये आंसर सर जॉन एम्ब्रोसे फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, RHL एंड LHL किस भौतिक वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया? राइट हैंड लॉ और लेफ्ट हैंड लॉ। राइट हैंड जो नियम और लेफ्ट हैंड नियम जो थे आपके जनरेटर मोटर से संबंधित, वो किसने बनाए? तो इसमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी एम्ब्रोसे फ्लेमिंग, सी फ्लेमिश और डी फेराडे। तो आपने सुना होगा फ्लेमिंग, तो सी और डी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, तो ऑप्शन या ए या बी। तो इसमें राइट आंसर है आपका बी, एम्ब्रोसे फ्लेमिंग। ध्यान रखना इस चीज़ को। सब्सक्राइब कीजिए हमारे फ्यूचर टेक आई चैनल को लेटेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स क्लासेस देखने के लिए। निम्न में से लेंज नियम अनुप्रयोग है। तो लेंज का जो नियम है उसका कौन सा अनुप्रयोग एप्लीकेशन है? इलेक्ट्रोलाइसिस में, भंवर धारा संतुलन में, हिस्टैरिसीस में, ब्रेकिंग पद्धति ऑफ जनरेटर। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका भंवर धारा संतुलन। नेक्स्ट, वैज्ञानिक का पूर्ण नाम है। तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुई है। तो वैज्ञानिक लेंज का पूर्ण नाम है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। लेंज, वैज्ञानिक लेंज का पूरा नाम है, तो वो देखना है आपको। एमिल लेंज, हेनरिक फ्रेडरिक एमिल लेंज, हेनरिक लेंज और डी है फ्रेडरिक लेंज। तो आंसर है आपका यहाँ पर हेनरिक फ्रेडरिक एमिल लेंज। तो लेंज का पूरा नाम पूछा है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है। और मिस्टेक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा आपको विकल्प को देखते हुए यहाँ पर पता लगा सकते हो कि सब में लेंज लेंज है, तो इसका मतलब नाम किससे संबंधित पूछ रहा है? लेंज से। तो इस तरह आइडिया भी लगाया जा सकता है आपका। किसने यह नियम दिया कि रेजिस्टेंस से प्रवाह धारा से ऊष्मा उत्पन्न होती है? अगर कोई रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से धारा प्रवाह होती है तो हीट उत्पन्न होती है, ये किस साइंटिस्ट ने किया? तो आपको पता है एमिल लेंज, थॉमसन, हर्टज और प्रेस्कॉट जूल। तो वो साइंटिस्ट था आपका प्रेस्कॉट जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पूरे हुए आपके, और ये जितने भी क्वेश्चन में 25 दिए आपके सभी साइंटिस्ट से संबंधित हैं और उन साइंटिस्टों के स्टेटमेंट संबंधित है, और यहाँ से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनकर पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये गाइज सभी से मेरा यही कहना है कि अच्छी तरीके से नोट करें और इनको रीड करें, और अगर आपको कुछ डाउट्स या कुछ क्वेश्चन या कुछ ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम है आपकी कोई, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझसे वह शेयर कर सकते हो आप। तो सो गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग।